वीडियो सबसे खास है और यह आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। जो भी इसे समझ लेगा वो अपनी जिंदगी में खुद चमत्कार होते देखेगा। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप भगवत गीता के इन 51 उपदेशों को समझ जाओगे तो आपकी शक्ति, आपकी समझ दोनों बढ़ जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक जरूर सुने। भगवत गीता का सबसे पहला उपदेश यह है कि ये जीवन एक युद्ध है और यहाँ चाहे कोई अपना हो या पराया हो, आपको सबसे सावधान रहना पड़ेगा। और अगर कोई आपके दुखों का कारण है तो चाहे वो कितना भी खास क्यों ना हो, उससे आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। महाभारत का युद्ध भाइयों के बीच की लड़ाई थी, अपनों के बीच की लड़ाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया, उस पूरे उपदेश का सार ही यही था कि यहाँ कोई अपना नहीं है, क्योंकि ये आपके मन का अपनापन आपको सिर्फ दुख देगा जीवन में। क्योंकि जहां आप अपने मन का अपनापन जोड़ लेते हैं, वहां आप भावनाओं से कमजोर पड़ जाते हैं। वहां आपके साथ छल करना बहुत आसान हो जाता है, आपके साथ गलत व्यवहार करना बहुत सरल हो जाता है। क्योंकि जो पराया है उसे आप अपने साथ कभी गलत नहीं करने देंगे। जिसे आपने अपना माना ही नहीं, वो आपके साथ छल कर ही नहीं सकता। तो गीता का सबसे पहला उपदेश ये है कि इस अपनेपन के जाल में फंसकर मन की भावनाओं को कभी कमजोर मत होने देना। गीता का दूसरा उपदेश ये है, इस कलयुग में मांगने से भीख भी नहीं मिलेगी। इसीलिए इस बात को तुम भूल ही जाओ कि सिर्फ मांगने भर से आपको आपका हक और अधिकार मिल जाएगा। यहाँ सब आपका हक छीनने में लगे हैं। अगर आप दाता दानी बनकर बैठ जाएंगे या थोड़ा असावधान हो जाएंगे तो लोग आपसे आपका हर हक छीन लेंगे। जिसके पास आपसे ज्यादा शक्ति होगी वो आपको आपका कोई हक नहीं मिलने देगा। कई बार आप कुछ लोगों से इतना दब जाते हैं कि आपको अपनी शक्ति और अपने हक का पता ही नहीं चलता। कई बार आप बेवजह ही दुख झेलते हैं, क्योंकि जिस पर आपका हक और अधिकार होता है वो आपको नहीं मिलता। इस कलयुग में न्याय और हक आपको अपने आप से कभी नहीं मिलेगा। जब पांडवों को अपने राज्य के लिए, जो कि उनके खुद के पिता का था, वो बिना युद्ध किए नहीं मिला, तो आपको आपका हक कैसे ऐसे आसानी से मिल जाएगा। यही तो गीता का ज्ञान है, यही गीता सिखाती है। धृतराष्ट्र जो दुर्योधन का पिता था, वास्तविकता में वो हस्तिनापुर का राजा कभी था ही नहीं। सिर्फ पांडवों के पिता महाराज पांडु की अनुपस्थिति में उसे कार्यकारी राजा बनाया गया। लेकिन फिर भी उसने और उसके बेटों ने उस राज्य पर कब्जा जमा लिया, जिस राज्य पर उनका कोई अधिकार ही नहीं था। और जो पांडव सिर्फ जन्म से ही नहीं बल्कि गुणों से भी उस राज्य के अधिकारी थे, उन्हें अपने ही राज्य को प्राप्त करने के लिए युद्ध करना पड़ा, न जाने कितने लोगों को मारना पड़ा। तो अगर आप गीता के ज्ञान को गहराई से समझेंगे, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आज के युग में बिना लड़े आपको आपका हक और अधिकार कभी नहीं मिलने वाला। गीता की तीसरी शिक्षा ये है, किसी भी घर, परिवार या रिश्ते में प्रेम सिर्फ तभी रह पाएगा जब उस संबंध से जुड़ा इंसान सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी परवाह करे। आजकल लोग रिश्ते तो बहुत जोड़ लेते हैं, पर प्रेम किसी भी रिश्ते में दिखाई ही नहीं देता। किसी को किसी की परवाह ही नहीं है। लोग अपने अहंकार और स्वार्थ में इतना डूब चुके हैं कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर रिश्ते टूटने हैं तो टूट जाए, चाहे रिश्तों में प्रेम की जगह एक दूसरे के प्रति नफरत हो जाए, पर कोई भी अपना अहंकार और स्वार्थ कभी छोड़ ही नहीं पाता। आप गौर करना, कोई भी नया रिश्ता इसी बात पर शुरू होता है, क्योंकि दो लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं। अगर कोई इंसान सिर्फ अपने ही स्वार्थ और अहंकार से भरा हो और आपकी जरा भी परवाह ही ना करे, तो आप उससे रिश्ता जोड़ेंगे ही नहीं। और अगर आप किसी और से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं तो आप भी उसे दिखाते हैं कि आपको उसकी कितनी परवाह है, कितनी वैल्यू करते हैं आप उसकी। लेकिन जिस तरह से लोग रिश्ते शुरू करते हैं, उस तरह से रिश्ते ना तो हमेशा चल पाते हैं और ना ही उनका अंत अच्छा होता है। महाभारत के युद्ध की भी यही कहानी है कि धृतराष्ट्र को सिर्फ अपनी परवाह थी, सिर्फ अपने राज्य की लालच
उसके लिए भले पूरे शहर को क्यों न मरना पड़े, उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। कोई रिश्ता, घर, समाज, संगठन तब नष्ट हो जाते हैं जब वहां लोग एक दूसरे की परवाह करना छोड़ देते हैं। और परवाह सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसे अपने अलावा और भी लोग दिखाई देते हों। जो सिर्फ मैं करता है, सिर्फ अपने अहंकार में जी रहा है, वो कभी किसी की परवाह नहीं करता। इसलिए आजकल रिश्ते इतनी जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि किसी को किसी की परवाह ही नहीं है। लोग तो बल्कि कहते हैं कि जाता है तो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस इंसान की सोच होती है कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, याद रखना एक दिन उसके भी होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि समय सबका आता है। कभी उनकी भी चलती थी जो आज बेचारे हैं, और कभी वो भी धूमिल होंगे जो आज सितारे हैं। हमेशा कोई चमकता नहीं रहता। इसीलिए गीता की यह शिक्षा याद रखना कि आप जिस चीज की परवाह नहीं करेंगे उसे एक दिन जरूर खो देंगे। फिर चाहे वो रिश्ता हो, समय हो, आपका स्वास्थ्य हो या फिर आपकी जिंदगी हो। गीता की चौथी शिक्षा यह है, जिंदगी में आप जब भी किसी पर भरोसा कर लेते हैं, आप वहीं से खुद को धोखा मिलने का, दर्द पहुंचने का रास्ता खोल देते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपको दुख सिर्फ तब पहुंचेगा जब आप किसी पर पूरा भरोसा कर लेंगे। आपने अगर किसी पर थोड़ा भी भरोसा किया है तो सामने वाला भी आपको उस हद तक तकलीफ पहुंचाने के लायक हो जाता है। आप गौर करना, आपको जिंदगी में जब भी किसी ने चोट पहुंचाई होगी, उसका सबसे बड़ा कारण यही होगा कि आपने उस पर भरोसा कर लिया। अब वो भरोसा चाहे आप रिश्तों में करें, व्यापार में करें या अपने लिए काम करने वाले लोगों के ऊपर करें, जब तक आप किसी पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक आपको कोई चोट पहुंचा ही नहीं सकता। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, जैसे ही वो किसी पर भरोसा करता है तो फिर उस इंसान को लेकर या उस काम को लेकर वो असावधान हो जाता है। क्योंकि जब भरोसा है तो इंसान उस बात की चिंता ही नहीं करता, और उसकी वो असावधानी उसे हमेशा चोट पहुंचाती है। इसलिए गीता की ये शिक्षा जरूर याद रखना कि भरोसा जिस पर भी करें, बहुत सोच समझकर और सावधानी के साथ करें। गीता की पांचवी शिक्षा ये है, जो बात आपके मन को बार बार तंग कर रही है, आपके मन को परेशान कर रही है, चाहे वो आपको कितना ही पसंद क्यों ना हो, पर आपको उसे छोड़ देना चाहिए। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि आपको कोई चीज, कोई इच्छा या कोई रिश्ता बहुत अच्छा या जरूरी लगता है, लेकिन उसकी वजह से अगर आपका मन दुखी और परेशान हो रहा है तो उसका मोह छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ना वो चीज, वो रिश्ता, वो इच्छा आपको ठीक से मिल पा रही है और ना आप उसे छोड़ पा रहे हैं, और उसकी वजह से आपके मन की स्थिति कष्ट, पीड़ा और दुख से भर जाती है। ये जरूरी नहीं कि आपको क्या अच्छा लगता है, बल्कि ये जरूरी है कि आपके लिए क्या सही है। याद रखना, जब तक आप अपने मन को उन चीजों में लगाए रखेंगे जो आपको खुशी नहीं देते, तब तक आपको सिर्फ दुख और पीड़ा ही मिलती रहेगी। इसलिए जो आपके मन को अच्छा लगे उसके पीछे मत भागो, बल्कि जो आपके मन को हल्का कर दे उस रास्ते पर चलना चाहिए। गीता की छठी शिक्षा यह है, बहुत ज्यादा सरल और सीधा मन लेके चलोगे तो लोग आपको छलते ही रहेंगे। यहां सब इसी उम्मीद में बैठे हैं कि कैसे किसी से अपने लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा ले लिया जाए। आपके मन की सरलता दूसरों को ये संदेश देती है कि वो आपका फायदा उठा सकता है। आप सरल और सीधे इंसान हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन जब आपकी सरलता, सीधापन लोगों को दिखाने लगते हैं तब लोग इसका फायदा जरूर उठाते हैं। वास्तविकता में सरल और सीधा होने का बस इतना मतलब है कि आप किसी का फायदा ना उठाएं। इसका ये मतलब नहीं कि आप लोगों को अपना फायदा उठाने दें। गीता की सातवीं शिक्षा यह है, जो लोग आपको पसंद नहीं है या जो लोग आपके दुख का कारण है, एक तो जितना हो सके उनसे उतना दूर रहो, और दूसरा उनके पीछे भी उनके बारे में बात न करें।
क्योंकि जब आप उस इंसान के बारे में ही बात कर रहे होते हैं तब आप उस पीड़ा को अनुभव करते हैं जो उसकी वजह से आपको मिली है या मिल रही है। अक्सर ये गलती सब लोग करते हैं। जिसे वो सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं उसी के बारे में सबसे ज्यादा बात करते हैं। और आप जितना उस इंसान के बारे में बात करोगे जो आपके दुख का कारण है, तो आप कहीं ना कहीं उससे अपनी भावनाओं का रिश्ता जोड़ कर रखे हैं और आप उससे दूर होकर भी उससे जुड़े ही रहते हैं। तो चाहे अनचाहे आप उस दुख को बार बार जी रहे हो। तो इसीलिए जो इंसान आपको पसंद नहीं है या जो आपको तकलीफ देता है, खुद को उससे दूर कर देना चाहिए। गीता की 8वीं शिक्षा यह है, लोगों पर खुद को कुर्बान करना छोड़ दो। जब आप अपने आप को लोगों पर लुटा देते हो, बहुत ज्यादा परवाह करते हो या बहुत ज्यादा प्यार लुटाते हो, तब लोग आपको बहुत हल्के में लेने लगते हैं। क्योंकि आप इतना ज्यादा लोगों के लिए करने लग जाते हो, लोगों को लगता है कि हम कुछ करें ना करें ये तो करेगा ही। और कोई कभी इस बात को लेकर याद नहीं रखता कि आपने उनके लिए क्या किया। ये दुनिया बहुत मतलबी है। यहाँ आप चाहे कितना भी किसी के लिए कुछ भी कर लें, पर लोग आपके सगे कभी नहीं होंगे। इसलिए लोगों के पीछे हद से ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए या किसी की बहुत ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो लोगों के पीछे कभी अपने आप को सस्ता मत बनाना। गीता की 9वीं शिक्षा यह है कि जिंदगी में अकेले चलना सीखो। चाहे आप किसी को भी कितना भी अपना मान लो, पर एक ना एक दिन वो आपका साथ छोड़ ही देता है। क्योंकि यहाँ किसी का कोई भरोसा नहीं, कोई भी कभी भी बदल सकता है। जब आप किसी को अपनी सारी खुशियों की वजह बना लेते हैं, तो उसके आपकी जिंदगी में चले जाने से आपकी सारी खुशियां भी चली जाती हैं। अपने आप को थोड़ा अकेले जीना भी सिखाओ, क्योंकि जिंदगी में लोग तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जीवन के आरंभ से अंत तक सिर्फ आप ही आपके साथ रहेंगे। वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में अकेले ही इंसान आता है और इस दुनिया से अकेले ही जाता है। लेकिन ये जो जिंदगी के बीच का समय है, अगर इसमें अकेले जीने की कला आ जाए, तो न किसी से मिलने की खुशी होगी और न जिंदगी से किसी के जाने का गम होगा। गीता की 10वीं शिक्षा यह है कि परिवार वो नहीं होता जिससे आपके खून के रिश्ते होते हैं। परिवार तो वो होता है जो आपके दुख में, आपकी तकलीफ में आपके साथ खड़ा हो जाए। अगर परिवार के होने के बाद भी अगर जिंदगी की हर चुनौती का सामना आप अकेले ही कर रहे हैं, तो वो परिवार परिवार नहीं बल्कि अजनबी लोग हैं आपके लिए। अकेले होकर अकेलापन महसूस करना उतना तकलीफ नहीं देता जितना परिवार में रहकर अकेला महसूस होने में दर्द होता है। कौरव और पांडव जिनके बीच इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, उसके लिए श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। वो कौरव पांडव आपस में भाई थे, एक ही वंश का खून था, एक ही परिवार का हिस्सा थे। लेकिन अगर भाई और परिवार अगर ऐसे होते हैं, इससे बेहतर तो यह है कि इंसान अकेला ही रहे। गीता की 11वीं शिक्षा यह है कि ये कलयुग है, यहाँ कोई आपसे बिना स्वार्थ प्रेम करेगा, ऐसा मानना आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। आज के युग में निस्वार्थ प्रेम मिलना असंभव सा है। सिर्फ माँ बाप होते हैं जो अपनी ममता और प्रेम आप पे निस्वार्थ लुटा देते हैं। बाकी उनके अलावा किसी और से ऐसी उम्मीद रखोगे तो आज नहीं तो कल बहुत बड़ी चोट खाओगे। तो इस बात को आप पक्का समझ लेना कि आज नहीं तो कल आप बहुत बड़ी चोट खाओगे। गीता की 12वीं शिक्षा यह है कि कलयुग में किसी की भी पैसे से मदद नहीं करनी चाहिए, जब तक कि किसी के जीने मरने की बात ना हो और उसकी इस सच्चाई को आप खुद ठीक से न जानते हो। उसके अलावा पैसों से किसी की भी मदद करने की कोशिश मत करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ पैसे दे देने से किसी के हालात बदल जाएंगे या उसकी जिंदगी सुधर जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। आप जब भी किसी की पैसों से मदद करोगे, तो सबसे पहले तो उसमें ये खतरा होता है कि उसके साथ आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। दूसरा, आपके दिए हुए पैसे कभी वापस नहीं आते, और जब आपको अपने ही पैसों की जरूरत होती है तो आपको भिखारी बन के सामने वाले से मांगने पड़ते हैं।
और वो रोज आपको बहाने देने लगता है, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, दोस्त हो या कोई भी हो। गीता की 13वीं शिक्षा यह है, आगे क्या होगा उसकी चिंता करना बिल्कुल छोड़ दो। आने वाले कल से बिल्कुल भी मत डरो, घबराना छोड़ दो। आपकी जिंदगी में कभी भी उतना बुरा नहीं होता जितना उसके होने का डर आप अपने मन में बिठा के रखते हैं। आने वाले कल में क्या होगा ये किसी को पता नहीं, तो उसका डर करना भी बिल्कुल फालतू है। आपके हाथ में सिर्फ अभी का पल है। अभी जो चल रहा है उसमें आपको क्या करना चाहिए, आप सिर्फ उस पर ध्यान दो। अपने हालातों को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपनी परेशानी को आप कैसे दूर कर सकते हैं, अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को आप कैसे पूरा कर सकते हैं, उसे समझने के लिए आपके पास बस यही पल है। इसीलिए चिंता छोड़ के कर्म पे ध्यान दो, भविष्य की योजनाएं बनाना छोड़ दो, सिर्फ वर्तमान पे ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तू फल की चिंता मत कर, तू कल की चिंता मत कर, तू सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दे। जो होना है वो होगा ही, जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। तो फिर किस बात की चिंता, क्योंकि जिसे आप बदल ही नहीं सकते उसकी चिंता करके भी कोई फायदा नहीं है। और जो होना ही नहीं है उससे क्या डरना। इसीलिए आने वाले कल का डर और चिंता पूरी तरह से मन से निकाल दो, पूरी तरह से मन से निकाल दो। बस यही विश्वास मन में रखो कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा होगा। गीता की 14वीं शिक्षा ये है, अहंकारी इंसान आपके प्रेम और इज्जत की कभी कदर नहीं करेगा। जो इंसान अपने ही घमंड में भरा है उसके लिए चाहे आप कुछ भी कर लो उसे आपकी कदर कभी नहीं होगी। चाहे आप पूरी जिंदगी उसके पीछे मरते रहो लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक घमंडी इंसान पे प्रेम लुटाने का मतलब यही हुआ जिसे आपने नाली में शुद्ध दूध या घी को बहा दिया। घमंडी इंसान अपने ही अहंकार से भरा हुआ होता है, उसे अपने सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। दुर्योधन बहुत घमंडी था, जबकि युधिष्ठिर उसे बहुत प्यार देता था, लेकिन उसे कभी युधिष्ठिर का प्रेम नहीं दिखा। उल्टा वो जिंदगी भर उससे जलता रहा, जिंदगी भर उसे परेशान करता रहा। जैसे नशे में डूबे इंसान को कुछ होश नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, ऐसे ही जो इंसान घमंड के नशे में चूर है उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आप उसे कितनी इज्जत दे रहे हैं या आप उसे कितना प्यार दे रहे हैं। ऐसे इंसान को प्यार और इज्जत देना मतलब अपने सर पे ही अपने हाथों से जूता मारने के बराबर हुआ। जो अपने ही घमंड से भरा हो उससे दूर होकर उसको उसके हाल पर छोड़ दो। शायद आपके उसको छोड़ देने पर उसे कुछ अकल आ जाए, और अगर उसे तब भी अकल ना आए तो आपने और भी अच्छा काम किया उसे अपनी जिंदगी से निकाल कर। गीता की 15वीं शिक्षा यह है, किसी को भी अपना सच्चा साथी मत समझो। कलयुग के लोग बहुत खतरनाक हो गए हैं, यह सब अपनेपन का नाटक करते हैं। आप गौर करना, जहां जहां भी आप अच्छाई करोगे वहां से आपको चोट जरूर मिलेगी। यहां आपकी भलाई करने के लिए कोई भी नहीं बैठा, सब आपसे अपना फायदा निकालना चाहते हैं। जिसे आपसे कोई फायदा ही नहीं होगा वो आपको पूछेगा तक नहीं, आपसे बात तक करना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए लोगों को अपना मानकर रिश्ते मत जोड़ लेना लोगों से। जैसे ही आप अपनेपन के रिश्ते लोगों से जोड़ लेते हो वैसे ही वो आपका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इस दुनिया को आप जितना ज्यादा समझते जाओगे उतना ज्यादा अकेले रहना पसंद करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर कहीं जंगलों में, पहाड़ों में चले जाएं। इसका सिर्फ ये मतलब है कि लोगों में अपनी खुशी ढूंढना छोड़ दो, लोगों में अपने लिए निस्वार्थ प्रेम ढूंढना छोड़ दो। आपको लोगों से व्यवहार करना सीखना होगा, वो भी बिना अपनी भावनाओं को जोड़े, बिना लोगों को अपना समझे। आप ऐसा व्यवहार करें जिससे ना आपका दिल दुखी हो ना दूसरों के दिल को चोट पहुंचे। गीता की 16वीं शिक्षा यह है कि आपके रिश्तेदार और मित्र कभी आपकी सफलता और खुशी से खुश नहीं होते। महाभारत में युधिष्ठिर कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को अपने पिता समान मानता था, इसीलिए धृतराष्ट्र जो भी कहता था वो युधिष्ठिर और सारे पांडवों को मानना पड़ता था।
और अपने पुत्र दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र ने हमेशा पांडवों के साथ अन्याय और अधर्म किया, हमेशा उन्हें दुख पहुंचाया। लेकिन पांडव सब कुछ चुपचाप सहते रहे कि धृतराष्ट्र हमारे पिता समान है, दुर्योधन हमारे भाई समान है। सिर्फ ये रिश्तेदारी निभाने की वजह से उन्हें बहुत बुरी जिंदगी जीनी पड़ी। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को उसके ही देवरों ने भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की। वो सब कोई उनके पराये या बाहर के दुश्मन नहीं थे, सब घर के लोग ही थे, सब अपने रिश्तेदार थे। ये तो हजारों साल पहले की बात है। आजकल तो दुनिया न जाने कहां पहुंच गई है और हम इन रिश्ते नातों में फंसकर जिंदगी भर दुख पाते हैं। आप देखना, जो इंसान सबसे ज्यादा रिश्ते नाते निभाता है, सबसे ज्यादा लोग उसे ही दुख पहुंचाते हैं, सबसे ज्यादा बेवकूफ उसे ही समझा जाता है, उसे ही गालियां भी मिलती हैं, उसकी बुराई भी होती है और सबसे ज्यादा फायदा भी उसी का उठाया जाता है। इसीलिए रिश्ते नाते ये सब बातों में पढ़कर कभी अपनी जिंदगी खराब न करें। की नवी शिक्षा ये है, आपको ये अच्छे से जरूर पता होना चाहिए कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। अधिकतर लोग बस ऐसे ही जीते रहते हैं, अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। बस जो भेड़ चाल दुनिया की चल रही है वो भी वही सब करते हैं, शिक्षा लेना, धन कमाना, परिवार बनाना, फिर एक दिन मर जाना। पर क्या बस यही जीवन का अर्थ है? जीवन इन सब से कहीं बढ़कर है और हर इंसान की मंजिल अलग है। आपको भी अपनी मंजिल का पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पहुँचना है। अगर आपको अपनी मंजिल का पता नहीं होगा तो आप कैसे तय करोगे कि आपको जीवन के किस मार्ग पे चलना है? ऐसे ही नींद में अपना जीवन मत खत्म कर देना। जिसे अर्जुन को कृष्ण ने बताया कि तू क्षत्रिय है, तेरी मंजिल है कमजोर लोगों की ताकत बनना। जो लोग अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, ऐसे लोगों की रक्षा करना। ऐसे ही हर इंसान को अपने स्वभाव की, अपनी मंजिल की अच्छे से समझ होनी चाहिए कि उसे जीवन में कहाँ पहुँचना है और उसके लिए उसे कौन से मार्ग पर चलना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 10वीं शिक्षा यह है कि आप अपने मन को मैं और मेरा के अहंकार से मुक्त कर दो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सारे कर्म करते हुए तू कर्तापन का त्याग कर दे, मैं और मेरा करना छोड़ दे तो तू हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। जितना आप मैं और मेरा में फंसे रहोगे उतना ही जिंदगी में दुखी सुखी होते रहोगे। जिसे भी आप अपना मान लेते हो वहीं से आपके जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है। जहां भी आप मैं करते हो वहां वहां आपको फालतू में खुद को साबित करने के लिए खुद को ही कष्ट देना पड़ता है। अधिकतर लोग अपना संपूर्ण जीवन इसी में ही समाप्त कर देते हैं, अपने आप को दूसरों के आगे दिखाने के लिए, साबित करने के लिए कि हम कुछ हैं। सत्य तो यही है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं और क्या नहीं हैं। तो इन व्यर्थ की चेष्टाओं में अपना जीवन नष्ट मत कीजिए। जितना मैं मेरा करेंगे उतना दुख को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे। आपका सारा दुख आपके अहंकार और आपकी ममता से ही आता है। अगर मैं और मेरा आप छोड़ देंगे तो आपके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। मैं और मेरा के हटते ही जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद शेष रह जाता है। श्रीमद् भगवत गीता की 11वीं शिक्षा यह है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तेरी सारी चिंताएं व्यर्थ है। मनुष्य जो भी चिंता करता है उसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जो होना है उसे बदला नहीं जा सकता और जो नहीं होने वाला उसकी चिंता करना ही क्यों है। अगर जो होना है वो होकर ही रहेगा तो खुद को क्यों परेशान करना। ना हम अपने जन्म के मालिक थे, ना हम अपनी मृत्यु के मालिक हैं, तो बीच के जीवन की व्यवस्थाओं को लेकर क्यों खुद को इतना परेशान करना। इसलिए जितना भी जीवन आपको मिला है उसे आनंद के साथ जीना सीखो। श्रीमद् भगवत गीता की 12वीं शिक्षा यह है कि कलयुग में जो इंसान जरूरत से ज्यादा अच्छा बनेगा उसे सिर्फ तकलीफें ही मिलेंगी। खुद को ऐसा कभी नहीं बनाना चाहिए कि सब लोग आकर आपका इस्तेमाल करके चले जाएं। अच्छा इंसान होना और बेवकूफ़ इंसान होना दोनों में बहुत फर्क होता है। अच्छा इंसान दूसरों के साथ गलत नहीं करता और ना ही किसी को अपने साथ गलत करने देता है, पर भोंदू इंसान
दूसरों की भलाई करने के चक्कर में हर जगह अपना ही नुकसान करा देता है। तो इतनी समझ जरूर रखो कि ना दूसरों के साथ गलत करना है और ना कुछ गलत अपने साथ होने देना है। अगर कोई आपको आसानी से दुख पहुंचाकर, चोट पहुंचाकर चला जाता है तो अपनी इस आदत को सुधार दीजिए। इस दुनिया में जितना सीधा और कमजोर बनकर जियोगे, लोग आपको उतना ही तकलीफ देंगे, उतना ही ज्यादा आपका इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए ऐसा एटीट्यूड बनाओ कि लोग आपके साथ कुछ भी गलत करने से पहले 1000 बार सोचें कि ये इंसान चुप करके सहने वाला नहीं। याद रखना, आज के समय में जो अपनी शक्ति दिखाता है लोग उससे डरते हैं, और जो अपनी कमजोरी दिखाता है लोग उसे डराते हैं। तो शेर बनकर जीना सीखो, यही गीता का ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता की 13वीं शिक्षा यह है कि अपने दिल के गहरे राज और अपना दुख हर किसी को नहीं बताना चाहिए। आप जब भी किसी को अपना समझकर अपने राज और अपने दुख बताते हैं तो एक ना एक दिन आपको इस बात पर जरूर पछतावा होगा कि आपने लोगों को अपने राज बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने दुख बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि ये लोग कभी आपके सगे नहीं हो सकते। ये दुनिया ऐसी ही है, जहां फायदा होता है, जहां मतलब होता है, उधर की तरफ झुक जाती है। जैसे ही उन्हें आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है, फिर वही लोग आपसे दूर भागने लगते हैं और आपके राज, आपकी कमजोरियां, आपके दुख दुनिया को बताने लगते हैं। इसीलिए अपने दिल के गहरे राज अपने दिल में ही रखने चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 14वीं शिक्षा यह है, जब तक आप औरों से सम्मान की उम्मीद करते हो तब तक आपका अपमान होता ही रहेगा। जब तक आपको ये इच्छा है कि कोई आपकी कदर करे तब तक आपकी कोई कदर नहीं करेगा। लोगों से सम्मान की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। ना ही ये उम्मीद करो कि लोग आपकी कदर करें। दुनिया के लोग बहुत स्वार्थी हैं। अपना स्वार्थ पूरा होते ही ये भूल जाएंगे कि आपने उनके लिए कुछ किया भी था। आप जीवन भर उनके लिए मरते रहते हो और वो रिश्ता तोड़ने में एक मिनट भी नहीं लगाते। और आप ऐसे लोगों के पीछे मरते रहते हो कि वो आपकी कदर करें, आपको इज्जत दें, लेकिन ये लोग किसी के नहीं होते। इसलिए लोगों के पीछे मरना छोड़ दो और अपने लिए जीवन जीना शुरू कर दो। श्रीमद् भगवत गीता की 15वीं शिक्षा यह है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि ये शिक्षा सुनने में जितनी आसान है, समझने में उतनी ही मुश्किल है। क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है या अन्याय होता है या हमारी जिंदगी में कोई दुख आ जाता है तो पूरी दुनिया ही गलत लगने लगती है। ये जिंदगी ही गलत लगने लगती है। हर इंसान मतलबी और स्वार्थी लगने लगता है। ऐसा लगता है हमारी जिंदगी में हमेशा हमारे साथ बुरा ही होता है। तो गीता के इस उपदेश को कैसे सच माने कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हालांकि सच ये है कि जब कोई दुख हमारी जिंदगी में आता है तो वो हमें लायक और मजबूत इंसान बनाता है, और जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो उस चोट से हमारी आंखें खुलती है कि हम किस इंसान के लिए मर रहे थे जिसे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं थी। हम कैसे लोगों के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं जिन्हें हमारी परवाह ही नहीं होती। जैसे छोटे बच्चे को उसकी माँ कड़वी दवाई पिलाती है, वो कड़वी दवा उस बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वो कड़वी दवा उसकी बीमारी को खत्म करती है। वास्तविकता में हर इंसान उसी को सच मान के जीता है जितना उसकी समझ है या जितना उसे दिखाया या सुनाया जाता है। लेकिन आप तब तक किसी का सच नहीं समझ सकते जब तक आपकी जिंदगी में दुख नहीं आता। जब तक लोगों का आपसे काम निकलता है, मतलब पूरा होता है, तब तक दुनिया आपके साथ बहुत अलग चलती है। लेकिन जिस दिन लोगों को आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है तब उनका असली चेहरा आपको दिखाई देता है। जो आपके दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है, वास्तविकता में हर इंसान नकाब लगा के घूमता है। आप तब तक किसी इंसान की सच्चाई नहीं जान सकते
जब तक वो आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। इसलिए ही कहा जाता है कि ये भी आपके लिए अच्छा ही है कि आपको जिसने अपना मान रखा है वो आपको चोट पहुंचाए। ये भी अच्छा ही है कि जिंदगी में दुख आया है, क्योंकि इसी की वजह से आप जिंदगी में लड़ना सीख पाते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना सीख पाते हैं और इंसानों को पहचानना सीख पाते हैं। भगवत गीता की 16वीं शिक्षा यह है कि जिंदगी में कभी किसी इंसान का मोहताज मत बनना। जब तक आप किसी के मोहताज नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप मोहताज हो जाओगे वो आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का मोहताज बना दिया, उस दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। औरों की तो छोड़ो, जो लोग अपने नौकरों के, काम वाली बाइयों के मोहताज हो जाते हैं तो उनके नखरे भी सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके बिना आपका काम चल ही नहीं पाएगा और आप अपने काम खुद से कर ही नहीं पाएंगे। और अगर कोई दूसरा आपको नहीं मिल रहा तो उनका आपको परेशान करना शुरू हो जाता है। लेकिन जब उन्हें यह समझ आ जाता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं, आपको दूसरे 1000 ऑप्शन मिल सकते हैं, तो वो चुपचाप अपना काम करेंगे। अब अगर आप ऐसी कोई नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के गलत होते हुए भी आप उसका सारा टॉर्चर सहते हैं, आपको पता होता है कि आप उसके मोहताज हैं, तो वो उसका पूरा फायदा लेता है। और तो और जिस घर परिवार में आप रहते हैं, अगर वहां भी आप किसी के मोहताज हैं तो वो आपको पूरा चूस लेता है, क्योंकि वहां आपको 24 घंटे रहना पड़ता है, आप कहीं और जा ही नहीं सकते। आपके सर पे चढ़ के नाचेगा वो इंसान, आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेगा। लोगों को बहुत मजा आता है अपने से कमजोर इंसान को अपने कंट्रोल में रखने में। आप चाहे 1000 उनके लिए अच्छा करो, चाहे हर वो काम करो जिनसे उन्हें खुशी मिले, पर ऐसे लोग आपकी गर्दन दबा के रखते हैं। आप में अगर कुछ प्रतिभा है तो आपके पंख काट दिए जाएंगे। हर वो कोशिश की जाएगी जिससे आप कभी जिंदगी में आगे न बढ़ पाओ। किसी का मोहताज होना मर जाने से भी बदतर होता है। मोहताजी आपको गुलाम बनाकर रख देती है। आपने कभी गौर किया कि आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप मोहताज हो जाते हैं। आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप मोहताज हो जाते हैं। मोहताजी सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी मोहताजी मन की होती है कि जिंदगी में कोई चाहिए हमें संभालने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता। फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपके इस मन की मोहताजी का पूरा फायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसीलिए जोड़ते हैं ताकि आपको अपने जीवन में थोड़ी खुशी मिल सके, पर वो लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी जिंदगी नर्क बना देते हैं। याद रखना एक बात, माँ बाप के अलावा ऐसा दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ कि आप जिसके मोहताज हो जाओ और वो आपका फायदा ना उठाए। श्रीमद् भगवत गीता का 17वां उपदेश यह है कि जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो, तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लो कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई आपका अपना है ही नहीं। एक दिन जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वो भी हमें छोड़ के चले जाते हैं, तो औरों से तो क्या उम्मीद करना। और यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना वो ईश्वर सदा आपके साथ है, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सब मेरी ही संतानें हैं। इसीलिए अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। एक कहावत है ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ नहीं से कुछ होना बेहतर है। लेकिन एक और कहावत है, नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस, कि नॉनसेंस लोगों के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहो। इसलिए गीता का ये उपदेश है कि जो इंसान खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाता है, उसे अकेलेपन से डरने की, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता का
18वां उपदेश यह है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा संभाल कर धीरज कर लेते हैं वो हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं, लेकिन जो लोग मुश्किल से डर जाते हैं उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। और जो लोग मुश्किल में अपनी हिम्मत को संभाल लेते हैं वो लोग बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से पार कर जाते हैं। गीता का 19वां उपदेश यह है कि जब कोई आपके साथ धोखा करे या छल करे तो उसको कोसना या दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे शिक्षा लो कि लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हो। इसलिए किसी से भी इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि बाद में हमारा दिल ही टूट जाए। अपना दिल उस ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर देखना आपका दिल कोई नहीं तोड़ पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता के 12वें अध्याय में कहा है, मय्येव मन आधस्त्वम मयि बुद्धिम निवेशय, कि हे अर्जुन तू अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा दे, अपना दिल मुझ में लगा दे, फिर देखना कोई भी इंसान तेरा दिल नहीं दुखा पाएगा, कोई भी इंसान तेरा दिल नहीं तोड़ पाएगा। गीता का 20वां उपदेश यह है कि अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप अपने गुजरे कल के दुख में जीते रहोगे तो आज में आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। जो लोग समझदार होते हैं वो गुजरे हुए वक्त का कभी दुख नहीं करते। आपका बीता हुआ कल कैसा भी हो पर उसका प्रभाव आपके आज पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी हुआ उससे सबक लो, सीख लो कि अब जिंदगी में हम ये आगे नहीं होने देंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। गीता का 21वां उपदेश यह है कि प्रेम उसी से करो जो उस प्रेम के लायक हो, जिसे आपके प्रेम की कदर नहीं, उसके पीछे अपना प्रेम दिखाकर अपने आप को दुख मत पहुंचाओ जिसे आपकी कदर ही नहीं। ऐसे इंसान से आप जितना दूर रहो उतना आपके लिए अच्छा है। गीता का 22वां उपदेश यह है कि हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे रिश्तेदारों को होती है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, पर जो आपके रिश्तेदार हैं उनकी पूरी नजर रहती है आपकी जिंदगी पर। बाहर से वो यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, खुश रहो, पर आप जब थोड़ा सफल हो जाएंगे, अपनी सफलता के बारे में उन्हें बताएंगे या कोई खुशखबरी सुनाएंगे तो कोई उसे सुनकर खुश नहीं होता। कई बार सारी दुनिया आपको पसंद करती है, आपकी तारीफ करती है, लेकिन आपके रिश्तेदार आपकी सफलता देखकर, आपकी खुशियां देखकर और भी जल जाते हैं। महाभारत का युद्ध बाहर के लोगों में नहीं हुआ था, वो तो भाइयों की आपसी लड़ाई थी। पांडवों के हर सुख से दुर्योधन जलता था। जब भी पांडव सफल होते उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। वही भाइयों की आपसी लड़ाई की वजह से इतना घमासान युद्ध हुआ जिसमें न जाने कितने लोग मारे गए। गीता की 23वीं शिक्षा यह है कि आप जितना ज्यादा किसी में अपनापन और मोह रखोगे वो आपको उतना ही रुलाएगा। सारी दुनिया में लोगों के साथ कितने ही हादसे होते हैं, लेकिन हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसे हम अपना मानते हैं उससे कुछ हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है। दुनिया का व्यवहार हमें उतना दुख नहीं देता जितना अपनों के गलत व्यवहार से होता है। दुनिया बदल जाए तो दुख नहीं होता, लेकिन अगर अपना बदल जाए तो बहुत तकलीफ होती है। आप जिससे भी जितने ज्यादा गहरे जुड़ोगे उतना ही ज्यादा दुख भी आपको झेलना पड़ेगा। अक्सर आप उस इंसान को रोते हुए ही देखोगे जिसने किसी से बहुत ज्यादा मोह किया है। माँ बाप बच्चों की वजह से रोते हैं, प्रेमी प्रेम की वजह से रोते हैं। आप अगर किसी से बहुत ज्यादा अटैच हो जाओगे तो अंत में दुख आना तो बिल्कुल निश्चित है। सच तो यह है कि आप जिसे अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा स्पेशल बना देते हैं, सबसे तेज थप्पड़ आपको वहीं से लगता है। कई लोग कहते हैं कि मुझे ऐसे इंसान से धोखा मिला जिससे मुझे कोई ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। अब धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि आप किसी इंसान को अपनी जिंदगी में वो जगह दे देते हैं जिसके वो लायक ही नहीं होता। आप किसी पर इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं
जिसके वो लायक ही नहीं होता, तो ये गलती सिर्फ उसकी नहीं आपकी भी है कि आपको किसी से इस कदर नहीं जुड़ना चाहिए कि आगे चलकर आपको दर्द सहना पड़े। गीता की 24वीं शिक्षा यह है कि बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना आपको बर्बाद कर देगा। जो लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने रिश्तों में कभी सच्चाई नहीं मिलेगी। सब आपसे डरेंगे, पता नहीं किस बात पे गुस्सा आ जाए। और जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं, उनके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों को दुनिया मेंटली अनस्टेबल समझने लगती है, क्योंकि जो इंसान ज्यादा गुस्सा करता है उसके माइंड में हैप्पी हार्मोन्स बहुत कम बनते हैं। ऐसे लोग अधिकतर दुखी और मानसिक तकलीफ में ही होते हैं। गीता की 25वीं शिक्षा यह है कि किसी भी चीज की हद से ज्यादा आदत नहीं लगानी चाहिए, चाहे वो नशा हो या जुआ हो या ज्यादा खाने की आदत हो या ज्यादा सोने की आदत हो या सारा समय बस पड़े रहने की आदत हो या बहुत ज्यादा मोबाइल चलाने की आदत हो या टीवी देखने की आदत हो। जो भी आदत बहुत ज्यादा हो रही है वो आपको दुख जरूर देगी। इसलिए जिंदगी में आप भले सारी चीजें करो, पर उन पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। जिंदगी को अगर जीना है तो बैलेंस में जीना सीखो। गीता की 26वीं शिक्षा यह है, जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए और कोई साथ ना नजर आए तो ईश्वर से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। कई लोग तो कहते हैं कि जो हम प्रार्थना में मांगते हैं वो हमें मिलता ही नहीं। आप प्रार्थना करते हो या भीख मांग रहे हो, प्रार्थना का मतलब होता है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकाल पाऊं, जिंदगी की मुश्किलों से लड़ पाऊं, उनसे जीत पाऊं। प्रार्थना का यही मतलब होता है कि हे ईश्वर, हमें शक्ति दो, हमें मार्ग दिखाओ कि हम अपनी जिंदगी में आगे क्या करें। गीता की 27वीं शिक्षा बहुत प्रसिद्ध है, जिसे कहते सब ने सुना है, लेकिन उसका अर्थ किसी को समझ नहीं आता कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका यह मतलब नहीं कि जो मन में आए करते जाओ और कहो कि जो होगा देखा जाएगा, अभी तो कर लो। गीता में ही तो लिखा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। और इस बात का यह भी मतलब नहीं है कि आप किसी काम को लगातार करते जा रहे हो, चाहे उसका कुछ रिजल्ट निकले या ना निकले। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में उससे कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब आप किसी से उम्मीद लगा लेते हैं कि मैंने इसके लिए इतना किया तो ये भी मेरे लिए करेगा या मेरे मुश्किल वक्त में मेरे काम आएगा, लेकिन वो इंसान आपकी उम्मीद तोड़ देता है। ये दुनिया बहुत अजीब है। आप किसी के लिए चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन आजकल के लोग किसी के भी एहसान को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अरे लोग तो अपने माँ बाप के एहसानों को भूल जाते हैं, तो आपके किए हुए एहसान को कैसे याद रख सकते हैं। आप अगर किसी की मदद करते हो या किसी का साथ देते हो तो आज के युग में किसी से भी ये उम्मीद मत रखना कि वो भी आपका साथ देगा। इसलिए गीता का ये उपदेश है कि कर्म करो और फल के पीछे मत भागो, क्योंकि आप सिर्फ कर्म कर सकते हो, उसके फल को कंट्रोल करना आपके बस की बात ही नहीं है। गीता का 28वां उपदेश यह है कि नेगेटिव लोगों की बातों पे कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग आपके बारे में गलत कहते हैं या बुरा कहते हैं, उनको अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देना। जब कोई आपकी बुराई करता है, आपकी कमी बताता है और आप उसको बहुत ध्यान से सुनने लगते हैं, उसे सच मान लेते हैं, तो आप जिंदगी में हार जाते हैं। आपको लगता है कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। इसलिए जो लोग आपके बारे में नेगेटिव बातें करें, आपकी बुराई करें, ऐसे लोगों की बातों को कभी दिल से नहीं लगाना चाहिए। गीता की 29वीं शिक्षा यह है कि सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, लेकिन मनुष्य उसे बाहर की दुनिया में ढूंढता है, किसी और इंसान में ढूंढता है, किसी और की जिंदगी में ढूंढता है या अपने भविष्य में ढूंढता है। वो पूरी जिंदगी उस सुख को ढूंढने के लिए, उस सुख को हासिल करने के लिए भटकता रहता है, लेकिन वो सुख उसे बाहर कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वो सुख मनुष्य के भीतर ही छुपा हुआ है। गीता की 3री शिक्षा यह है कि जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ती है, वैसे वैसे उसे इस बात का एहसास होता जाता है
कि उसने व्यर्थ ही उन लोगों को अपनी जिंदगी में इंपॉर्टेंस दी, महत्व दिया, वैल्यू की, जिसका उसकी जिंदगी में कोई योगदान ही नहीं था। जिन लोगों का उसकी जिंदगी में होना ना होना एक बराबर था, जो उसके किसी काम के ही नहीं थे। इसलिए अपना जीवन दूसरों के पीछे नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए खर्च करें। गीता की 31वीं शिक्षा यह है, जो लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते उनका मन उनका दुश्मन बन जाता है, और जो लोग अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं उनका मन उनका दोस्त बनकर उनका साथ निभाता है। अगर मन आपका दुश्मन हो जाएगा तो वो आपको बर्बाद कर देगा, लेकिन अगर मन आपका दोस्त हो गया तो दुनिया की हर सफलता, हर कामयाबी आप हासिल कर लोगे। इसलिए मन के हिसाब से चलना छोड़ दो, मन की गुलामी करना छोड़ दो, बल्कि अपने मन को समझाकर जिंदगी के सही मार्ग पे चलना चाहिए। गीता की 32वीं शिक्षा यह है कि दुख और सुख जीवन में मौसम की तरह आते रहेंगे। ना सुख हमेशा रहने वाला है, ना दुख हमेशा रहने वाला है। इसलिए दुख आएगा तो घबराना नहीं चाहिए, और सुख आए तो उसकी आदत नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीजें आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगी। गीता की 33वीं शिक्षा यह है कि जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में है उन्हें कभी कोई चिंता नहीं सताती। गीता की 34वीं शिक्षा यह है कि अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, बस आप अपना कर्म करते रहो। गीता की 35वीं शिक्षा यह है, अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, वही आपका सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान जाता है वो हर डर, चिंता और दुखों से आजाद हो जाता है। गीता की 36वीं शिक्षा यह है कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। गीता की 37वीं शिक्षा यह है, जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वर भी उसी प्रकार से उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया, तो कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में आप उनसे कुछ पाना चाहते हैं। गीता का 38वां उपदेश यह है कि अगर कोई आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी सहन नहीं करना चाहिए। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफों को ये सोचकर जिंदगी भर सहते रहते हैं कि ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा बड़ा है, इसको कैसे हम कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों की वजह हो। अपना तो वो होता है जो हमारी तकलीफों को दूर कर दे। तो गीता का उपदेश यह है, किसी को भी आपका फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको सहने के लिए और ज्यादा मजबूर करेंगे। गीता का 39वां उपदेश यह है कि जो इस दुनिया से चला गया या जो इस जिंदगी से चला गया उसका दुख बिल्कुल भी मत करो, और जो आने वाला है उसकी भी बिल्कुल चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा। और भी बहुत सी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अशोचानन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानु शोचंति पंडितः। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों सी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वो जो लोग मर चुके हैं या जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं उनकी चिंता नहीं करता है, उनका दुख नहीं करता है। तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, तू चाह के भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। जीवन और मरण
ये तो प्रकृति की नियति है। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वो किसी के मरने पर रोता नहीं है। ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कोई दुख नहीं सताता, उसे कोई चिंता नहीं सताती। हमारे सारे दुखों का कारण ही यही होता है कि जो वक्त गुजर चुका है उसे सोच सोच कर परेशान होते हैं, या जो वक्त आने वाला है उसकी चिंता में खुद को बीमार कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा वर्तमान है, आज का ये पल है। हमारा 98% तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सोचने से होती हैं। हम उसी में ही जीते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में हम जी ही नहीं पाते, इस पल को जी ही नहीं पाते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे तब आपकी जिंदगी से तनाव और चिंताएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। गीता की 40वीं शिक्षा यह है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये संसार मृत्यु लोक है। जिसका भी जन्म हुआ है वो एक दिन जरूर मर जाएगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज नए कपड़े बदलते हैं वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक नया आरंभ है, जीवन का अंत नहीं। आत्मा कभी नहीं मर सकती, ना ही उसे कोई मार सकता है, लेकिन मौत का डर मनुष्य को सदा लगा रहता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज्यादा होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं, तुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं यहाँ कुछ समय के लिए आया हूँ, उसकी जिंदगी के सारे झगड़े ही समाप्त हो जाएं, सारे दुख ही समाप्त हो जाएं। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। गीता की 41वीं शिक्षा यह है कि मन और विचारों को कंट्रोल किए बिना जिंदगी में कभी शांति और सुकून मिल ही नहीं सकता। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। जो मैं करना चाहता हूं वो कर नहीं पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता वो मेरा मन जबरदस्ती मुझसे करवाता है। इसलिए मैं बेचैन हो गया हूं, शांति नहीं मिल रही मुझे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, उसके लिए तुझे अपने मन और विचारों से डिटैच होकर अपने मन और विचारों को सही दिशा में ले जाने का अभ्यास करना होगा। ये एक दिन का काम नहीं है, पर जब तक तू मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करेगा तब तक तुझे जीवन में शांति और खुशी कभी नहीं मिलेगी। गीता की 42वीं शिक्षा यह है कि वासना, क्रोध और लालच सर्वनाश का कारण है, नरक का द्वार है। जिस भी मनुष्य में ये 3 अवगुण होते हैं वो हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाता है और खुद भी हमेशा दुख को ही प्राप्त होता है। गीता की 43वीं शिक्षा यह है कि सारे भगवान एक ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सब एक परब्रह्म परमात्मा के ही अलग अलग नाम और रूप है। श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग में बताया कि जितने भी जगत के देवी देवता हैं वो सब मैं ही हूँ। मैं ही शिव हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही कुबेर भी हूँ, मैं ही अग्निदेव हूँ, देवताओं का गुरु बृहस्पति भी मैं ही हूँ, समुद्र भी मैं ही हूँ, चंद्रमा भी मैं ही हूँ, अक्षरों में ओम भी मैं ही हूँ, काल का महाकाल भी मैं हूँ, सबको नाश करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला, सबका पालन करने वाला भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं, इसलिए सब नाम, सब भगवान, सब देवता सब मेरे ही रूप हैं। इसीलिए तू किसी भी देव या ईश्वर में भेदभाव मत करना, किसी को छोटा बड़ा मत समझना। गीता की 44वीं शिक्षा यह है कि सुख की इच्छा ही आखिर में हमारे दुखों का कारण बनती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जितना मनुष्य सुखों की लालच और इच्छा करता है उतना ही उसकी इंद्रियां सुख भोग में आसक्त हो जाती हैं, उतना ही इंसान का मन संसार के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है। जितना सुख के पीछे भागेगा
उतना ही उसे दुख के अनुभव से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यह संसार का नियम है। जो चीजें शुरू में मन को आकर्षित करती हैं, बाद में वो बहुत दुख देती हैं, और जो चीजें शुरू में मुश्किल लगती हैं, कठिन लगती हैं, बाद में वो बहुत काम आती हैं। गीता की 45वीं शिक्षा यह है, जो भी मनुष्य दुनिया के सारे सहारे छोड़कर सिर्फ भगवान को ही अपना सहारा मान लेता है, उसकी हर जरूरत वो परमात्मा पूरी करता है। उसकी हर प्रकार से रक्षा भी परमात्मा ही करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अनन्याश्चिन्तयो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यम। जो भी व्यक्ति मुझे ही अपना सहारा मानता है, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। योगक्षेम का मतलब है, जो चीज नहीं मिली उसे उस वस्तु की प्राप्ति कराता हूँ, और जो चीज उसे जीवन में मिली हुई है उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर निर्भर हो जाता है उसकी हर जरूरत भी मैं पूरी करता हूँ, और उसकी हर प्रकार से रक्षा भी मैं ही करता हूँ। गीता की 46वीं शिक्षा यह है, इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। गीता सार में आपने कई बार सुना होगा कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। कल तक आप जिसके बिना जी नहीं सकते थे, आज उनका आपके साथ कोई रिश्ता नहीं, बातचीत तक नहीं। कहाँ गए वो जीवन भर के सारे रिश्ते, वो सारे मित्र जो साथ जीने मरने की बातें करते थे। आज पता भी नहीं कि वो लोग कहाँ चले गए। यहाँ सब कुछ बदल जाता है, सब लोग बदल जाते हैं, हर रिश्ता बदल जाता है, और तो और हमारा ये शरीर भी हर दिन बदल रहा है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, और एक दिन ये भी हमारा साथ छोड़ देगा। तो किसके लिए रोना और किसकी चिंता करना। हम सारी जिंदगी चीजों को, रिश्तों को, जिंदगी को बनाने में, सजाने में, संवारने में लगे रहते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर जाता है। सारी जिंदगी जिस संपत्ति, जिन रिश्तों के लिए हम लड़ते रहते हैं, एक दिन सब कुछ छोड़कर हम इस दुनिया से चले जाते हैं। गीता की 47वीं शिक्षा यह है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना। श्री कृष्ण ने गीता का पूरा ज्ञान ही अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए दिया है। मोह ही है जो इंसान को सबसे ज्यादा रुलाता है। मोह इतना बलवान है कि शेर जैसे इंसान को भी गीदड़ बना दे। जो अर्जुन युद्ध में देवताओं से भी जीत गया, पर अपने रिश्तेदारों को युद्ध में देखकर उसका हाथ कांपने लगा। वो बोला, हे केशव, मेरे हाथ में धनुष पकड़ने की भी ताकत नहीं बची है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं ये युद्ध नहीं कर पाऊंगा। मोह इतना पेनफुल होता है जिसकी पीड़ा न सह पाने के कारण कई लोग अपना जीवन ही समाप्त कर लेते हैं। किसी से भी हद से ज्यादा मोह करोगे तो जीवन भर पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने मोह से बाहर नहीं आ पाता, उसका सब कुछ उससे छिन जाता है। इसीलिए गीता का ज्ञान बार बार यही सिखाता है कि अपने मन के मोह को त्याग करके बलवान और बुद्धिमान बनो। गीता की 48वीं शिक्षा यह है कि इस दुनिया में अगर आए हो तो दुख तो मिलेगा ही, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा, ये संसार दुखालयम अशाश्वतम है, अर्थात ये संसार दुखों का घर है। जैसे औषधालय में औषधि मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती है, चिकित्सालय में चिकित्सा होती है, वैसे ही ये संसार दुखालय है। यहाँ दुख सुख तो जिंदगी में अवश्यमेव आएगा, तो उससे डरना नहीं है, उसकी चिंता नहीं कर रही, क्योंकि ये संसार अशाश्वत भी है। मतलब कि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है। दुख सुख में बदल जाता है, सुख दुख में बदल जाता है, सम्मान अपमान में बदल जाता है, खुशी दर्द में और दर्द खुशी में कभी भी बदल जाती है, जीत हार में और हार जीत में यहाँ कुछ भी बदल जाता है। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना हम और ना ही हमसे जुड़ी कोई चीज। गीता की 49वीं शिक्षा ये है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। चाहे कोई कितनी ही होशियारी कर ले, लेकिन कर्मों का डंडा आज नहीं तो कल